गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने फरमाया कि गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ इंसान का चोला मिलने के बाद भी अगर हमने उस मालिक के गुण नहीं गाए, भाव उसकी भक्ति नहीं की, तो फिर इस नर नरैणी देह को पाकर हमने क्या कमाया? क्योंकि संतों महात्माओं की वाणी के अनुसार हमारा केवल एकमात्र लक्ष्य और मकसद यही होना चाहिए कि इस जन्म को पूरे तौर पर परमार्थ में लगाएं। इस वास्ते गुरु अमरदास जी महाराज पूछते हैं कि ये शरीरा मेरे आ, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया? ये सवाल है, पूछे हम अपने आप से कि आखिर हमने इस इंसान के चोले को पाकर क्या कमाया? बाबा कबीर भी यही सवाल पूछते हैं कि अवतर आए कहा तुम कीना, इंसान के अवतार में हम इस धरती पर आए हैं, किया क्या? कहते हैं राम को नाम ना कभू लीना, ये काम करना था और ये हमने किया नहीं। फिर किया क्या? जिस ओर निगाह डालकर देख लो, हमारी सारी भाग दौड़ पेट के धंधों के लिए है, धन कमाने के लिए है, मान बढ़ाई के लिए है, या फिर विषय विकार और भोग विलासों को भोगने के लिए है। मालिक के गुण गाने की बजाय दुनिया के गुण गाने में लगे हुए हैं। और जबकि गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं दुनिया ना सलाह जो मर बंजसी, लोका ना सलाह जो मर खाक थी। कहते हैं कि दुनिया के गुण गाने से क्या लाभ होगा? इसने तो एक दिन खुद ही फना हो जाना है। लोगों के गुण गाने का क्या फायदा? ये तो एक दिन खाक में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए तो फरमाया कि वह मेरे साहिबा वह, कि गुण गाने हैं तो उस मालिक के गुण गाओ जो सदा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई हमारी वाहवाही की जरूरत है, नहीं, जरूरत हमें है। क्यों? पंचम पातशाह ने कहा गुण गावत तेरी उतरस मैल, जन्मों जन्मों से चढ़ी हुई मैल उतर जाएगी। इसलिए उस मालिक के गुण गाने हैं ताकि हम उसे जान सकें, इस इंसानी जन्म का लाभ उठा सकें। 4 तरह का जीवन है इस धरती पर। पहला तो है बेकार, और दूसरा है कार, तीसरा है उपकार, और चौथा है परोपकार। ज्यादातर लोगों को तो इंसानी चोले की अहमियत का ही एहसास नहीं, इसलिए सारी जिंदगी खाने पीने, विषय विकारों और भोग विलासों को ही भोग कर बेकार कर देते हैं। दूसरा है कार, भाव काम धंधे। अगर हम काम धंधों को ही अपना लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, पैदा परिवार में हुए, रहे परिवार में, सारी जिंदगी परिवार और कारोबार की ही परिक्रमा करते रहे और फिर मर भी कारोबार में गए, निरंकार तक की तो यात्रा ही शुरू नहीं की, फिर भी तो हमने इस चोले को बेकार ही कर दिया। तीसरा है उपकार, जिसको साध संगत मिली, गुरु मिला, नाम मिला, जिन्होंने इंसानी चोले की अहमियत को समझा, अभ्यास किया, अंदर उस शब्द से जुड़ गए, वे हमेशा हमेशा के लिए इस भव सागर से पार चले गए। भाव अपने आप पर उपकार कर गए। और चौथा है परोपकार, गुरु की कृपा के द्वारा। कुछ लोग अपना तो भला करते ही हैं, साथ साथ सत्संग, सेवा और भजन बंदगी के द्वारा दूसरों का भी भला कर जाते हैं, भाव परोपकार कर जाते हैं। अब हम विचार करें कि हम करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। जिस ढंग से हम इस संसार में अपने मन के कहे लगकर अंधाधुंध भागम भाग में लगे हुए हैं, आप फरमाते हैं ऐसे तो हमारा यह मनुष्य जन्म ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने इस इंसानी चोले की अहमियत को समझाते हुए फरमाया कि यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। कहते हैं अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। क्योंकि यह मनुष्य का चोला हर किसी को नसीब नहीं होता। ना जाने कितने लाखों करोड़ों जन्म भटकने के बाद जाकर अब हमें ये मनुष्य का चोला नसीब हुआ, और केवल इसी जन्म में ही हम मालिक की भक्ति करके जन्म मरण के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आपने जोर देकर कहा कि चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, क्योंकि जिंदगी चेते से शुरू होती है। चेता संकल्प को जन्म देता है, संकल्प कर्म को जन्म देते हैं,
कर्म संस्कार बन जाते हैं और संस्कार स्वभाव बनता है और स्वभाव ही हमारी जिंदगी है। आज जैसी हमारी जिंदगी है वो हमारे ही स्वभाव के कारण है और स्वभाव संस्कारों के कारण है और संस्कार कर्मों के कारण, कर्म संकल्प के कारण और संकल्प चेते के कारण। इसलिए आपने जोर देकर कहा कि चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, यानी उस परमात्मा को याद करो, उसका चेता करो, उसके गुण गाओ। परमात्मा सब जगह है, केवल दो जगह नहीं, एक जीव की समझ में नहीं, दूसरा जीव के चित्त में नहीं। कई बार गाड़ी की चाबी जेब में होती है लेकिन याद में नहीं, इसलिए सब जगह ढूंढते फिरते हैं। इसी तरह परमात्मा भी सब जगह मौजूद है लेकिन हमारे चेते में नहीं, हमारी याद में नहीं। इसलिए आपने फरमाया कि चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी छिन छिन औद व्याध है, फूटे घट जो पानी। जैसे फूटे घड़े में से सारा दिन पानी रिसता रहता है और घड़ा खाली हो जाता है, इसी तरह हमारी आयु भी श्वास श्वास घटती चली जा रही है। इसलिए आपने फरमाया कह नानक हर भज मना, जह बिद जल को मीन। परमार्थ मन की साधना है, इसलिए आप मन को संबोधन कर रहे हैं कि ऐसा भजन करो जैसे मछली जल में केल करती है और बिना जल के तड़पती है। मछली समंदर में हजारों मील दूर जा सकती है पर पानी से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि पानी ही उसका जीवन है। इसी तरह इंसान परिवार से दूर जा सकता है, रिश्तेदार से दूर जा सकता है, कारोबार से भी दूर जा सकता है, पर निराकार से दूर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। फिर दूरी किस बात की है? दूरी है सिर्फ मेमोरी की, चेते की, और ये दूरी ही तय करनी है। इसलिए उसके गुण गाने हैं। हमने मालिक को गवाया नहीं है, गवा सकते भी नहीं, केवल भुलाया है। इसलिए जितने संत महात्मा इस धरती पर आए सभी ने यही कहा कि उसे याद कर। किसी ने कहा उसका सिमरन कर, किसी ने कहा चेता कर, जो हर जगह हर एक के अंदर मौजूद है। परमात्मा प्राप्त करने का विषय नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही सभी को प्राप्त है। परमार्थ केवल परमात्मा की लखता के लिए है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा कि है तो सही लखे जो कोई। वो मालिक तो सबके अंदर बैठा है लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। हमारे अंदर होते हुए भी हम उससे अनजान हैं। इसलिए सतगुरु वो तरीका समझाते हैं, अंतर्मुख अभ्यास की वो विधि सिखाते हैं जिसके जरिए हमारा भी उस मालिक से रिश्ता जुड़ सकता है। यही बात गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाई कि इकना सतगुरु मेल तू बुझावें, एक मनमुख करें सिरों में। जिसको सच्चा गुरु मिल जाता है उसको ये बात समझ आ जाती है, और जो अपने मन के कहे चलते रहते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, और जो गुरु के पीछे लग जाते हैं उतर जाते हैं। और गुरु के पीछे लगना क्या है? गुरु के उपदेश को याद करना। जैसे जैसे हम उसे याद करेंगे, उसका सिमरन करेंगे, उस मालिक के गुण गाएंगे, उसके सारे गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। यही बात गुरु अमरदास जी महाराज ने फरमाई कि गुण कहे गुणी समामण्या। हालांकि कोई मंगता बैठकर अमीर को याद करे, उसके गुण गाए, मंगता मंगता ही रहेगा, कभी अमीर तो नहीं बन सकता। एक अनपढ़ किसी विद्वान को याद करे, उसके गुण गाए, कभी विद्वान तो नहीं बन सकता। लेकिन एक दुराचारी, एक झूठा, चाहे सारे विकारों का भरा हुआ ही क्यों ना हो, अगर उस मालिक के गुण गाने बैठ जाए, उसे याद करे, एक दिन उसके जैसा ही हो जाएगा। और सबसे बड़ा गुण क्या है? परमार्थ को अगर केवल एक लाइन के अंदर समझना हो, केवल एक लाइन में, तो पंचम पातशाह ने फरमाया प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा। सबसे बड़ा गुण है मालिक के नाम का सिमरन। इसके बावजूद हम उस सिमरन को भुलाकर बाकी चीजों पर विचार करते रहते हैं। इसलिए बाबा कबीर ने फरमाया ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगत नाम बेसारी। हम केवल सिमरन को मुख्य रखें, जहां से आए हैं वापस उसी में समा जाएंगे, क्योंकि ये नाम का सिमरन ही हमें वापस नामी तक ले जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमने नाम के सिमरन को विसारा हुआ है। इसलिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि अंधुले क्या पाया जगाए,
कहते हैं, ओ मूर्ख इंसान, तूने संसार में आकर क्या पाया? 2 मकान बना लिए होंगे, 2-4 दुकानें खोल ली होंगी, 2-3 बच्चों को जन्म दे दिया होगा, और क्या किया है? ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। अपने परिवार की पालना तो वो भी कर लेते हैं, रहने जोगा आलना तो वो भी बना लेते हैं। आप फरमाते हैं, जन्मे का फल क्या गणी, जाहर भगत ना भाव। कहते हैं, तेरे जन्म लेने का फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि भक्ति भावना तो तेरे अंदर पैदा नहीं हुई। जितने मर्जी महंगे सूट पहन ले, अगर परमात्मा ही हृदय में नहीं बसाया तो फिर इस खाने पीने पहनने और इस शानो शौकत का क्या फायदा। गुरु रविदास जी के बोले, राजे इंदर समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो के लेखे। सनातन मत वाले इंदर देवता की शानो शौकत को सबसे बड़ा मानते हैं। आप फरमाते हैं, इस धरती पर अगर राजे इंदर जैसी भी तेरी शानो शौकत क्यों ना हो जाए, बिना भक्ति के तेरी जीरो वैल्यू नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं, तू कर क्या रहा है? तूने इंसानी चोले की अहमियत को समझना था, अपना काज संवारना था, तन की मेहनत से रिज़्क कमाना था, लेकिन मन के पुरुषार्थ से तो परमार्थ कमाना था। सारी जिंदगी हम रिज़्क तो कमाते रहे, मगर परमार्थ का कभी ख्याल ही नहीं किया। और ख्याल हमारा किस ओर है, इस बात का जवाब आप अगले श्लोक में दे रहे हैं।